हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छे हंटिंग जनरल के बारे में जो माउंटेड ट्रूप्स हंटिंग के लिए हैं। तो आपके साथ पहले शेयर करूं मैं अपने जनरल, तो फिर हम बात करेंगे हंटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मेरे पास हंटिंग के लिए मैंने 4 जनरल तैयार किए हैं। लो लेवल मॉन्स्टर से लेके हाई लेवल के लिए। सो हाई लेवल के लिए ये रोलेंट तैयार कर रहा हूँ मैं, इसकी स्पेशलिटीज़ तैयार कर रहा हूँ। ये सभी को मालूम है, मेरी ज़्यादातर वीडियो में मैंने ये शेयर किया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आपके माउंटेड ट्रूप अटैक और एचपी की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने ये स्किल बुक हो गई, ये अप्लाई की। एक्स्ट्रा मैंने अटैक के लिए ये वाली यूज़ कर ली। एचपी बढ़ाने के लिए मैंने एरिस हटा के, तो इसमें माउंटेड ट्रूप एचपी था तो ये लगा लिए बूट्स। डबल ड्रॉप के लिए मैंने रख लिए ये रिंग, क्योंकि दूसरे रिंग अप्लाई करता हूँ तो मुझे सेम ही रिज़ल्ट मिलता था। तो अब हम बात करेंगे एक नए जनरल के बारे में, मार्टिनेस, जो अब अवेलेबल है टवेर्न में। जब आप रिफ़्रेश करेंगे लिस्ट, मैं आपको दिखा दूं, जब आपके पास जेम्स आ जाएंगे और आपके टवेर्न का लेवल, इसका लेवल कम से कम यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ जाएं, ये आइकन आएगा रिक्रूट जनरल में, जाके आइकन जो दिया हुआ ऊपर जहाँ पे टाइम चल रहा है उसके साथ में इंफॉर्मेशन आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि जनरल जो टवेर्न में है उसके लेवल 10 या उससे नीचे के जो होगा अगर टवेर्न का, इसका बिल्डिंग का लेवल, तो आपको सिर्फ एक कॉमन या अनकॉमन जनरल ही मिलेंगे। अगर आपने एपिक या हिस्ट्रिकल जनरल प्राप्त करने हैं तो आपका लेवल कम से कम 11 और 11 से ऊपर का होना चाहिए आपकी बिल्डिंग का, तभी आप अच्छे जनरल ले सकते हैं। तो मैंने चलो अपना लेवल अपग्रेड कर लिया, पर आपका मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी बिल्डिंग का लेवल अपग्रेड करें 11 से ऊपर। और इस चीज़ों को, इन खाली बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपको ये बार बार नहीं पूछेगा कि आपने रिफ़्रेश करना है। जैसे मैं 50 के साथ रिफ़्रेश करने वाला हूँ तो ये मुझे पूछेगा हाई लेवल जनरल है तो आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं। ये बार बार मैसेज नहीं आएगा जब तक आपको एक गोल्डन एपिक जनरल नहीं मिलता इसमें, एपिक या हिस्ट्रिकल जनरल, तो तब तक आपको ये मैसेज शो नहीं होगा। जैसे आप करता हूँ तो रिफ़्रेश किया लिस्ट को, तो आप अपने जेम्स जो है रिफ़्रेश करने में लगाएंगे। तो पोर्ट्रेट में क्लिक करके आपको बता दूं कि कौन कौन से जनरल अवेलेबल हैं इसमें। ये रोलैंड आपको रेलिक्स से मिल जाएगा, आपको रिफ़्रेश करके लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपने 60 मिलियन ये जो नीचे दिया हुआ है गोल्ड स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको कौन सा जनरल नहीं मिलेगा, ये वाला मार्टिनेस। सबसे अच्छे जनरल्स में मार्टिनेस आता है क्योंकि इसके पास माउंटेड ट्रूप एचपी है, और लास्ट में आप देखेंगे इसका अटैक बढ़ जाता है 46%। जबकि रोलैंड का फ़ायदा ये है कि उसके पास एचपी और डिफेंस दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि इसके जब ये अटैक करता है तो आप देखेंगे इसकी ग्लोरी नाइट्स, ये इसकी डिटेल में 30% अटैक, उसके साथ साथ माउंटेड ट्रूप डिफेंस और एचपी 15% बढ़ जाता है जब ये अटैक करता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या हुआ, माउंटेड ट्रूप डिफेंस। यहाँ पे जो दूसरा जनरल मार्टिनेस उसके पास सिर्फ एचपी है और उसके पास सिर्फ अटैक पावर है, मगर उसके ऊपर आप अटैक बुक लगा नहीं सकते। इस पे आप अटैक बुक लगा के तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर ही पे आ जाएंगे। तो लास्ट वाला जब 4th नंबर का जो ये एक्टिवेट कर लेंगे आप स्पेशलिटी, उसमें देखेंगे माउंटेड ट्रूप अटैक 25 है, मगर दुश्मन की पावर 20% कम हो जाती है। ये काम आएगा आपके जब आपकी स्पेशलिटियाँ सारी अपग्रेड हो जाएंगी,
तो आपके काम आएगा ये दुश्मन पर अटैक करने के लिए। आप चाहें तो इसे अपग्रेड करने के बाद रख सकते हैं सिर्फ पीवीपी के लिए, अटैक करने के लिए दूसरों पर। तो अगर आपको दोनों हंटिंग के लिए चाहिए तो हंटिंग के लिए दूसरी बुक्स जो मैंने अप्लाई की वो कर ले। तो ये जनरल जो है मेन, अगर जब ये फ्यूचर में मेरा तैयार हो जाएगा ये जनरल, तो मैं इसे ही हंटिंग के लिए रखूँगा और रोलैंड को कन्वर्ट कर दूँगा दूसरों पर अटैक करने के लिए, माउंटेड ट्रूप अटैक। तो ऑप्शनल रखूँगा उसे, अभी वो मेन जनरल है। इसको क्यों रखूँगा, इसकी खासियत ये है कि इसके पास जो HP यहाँ पे माउंटेड ट्रूप HP है ये लग जाएगा, और इसकी अटैकिंग की पावर जो है ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसे अटैक वाली बुक नहीं देनी पड़ेगी, इसे मैं HP वाली बुक दूंगा, और दे दी है मैंने ऑलरेडी, पर मैं अभी वेट कर रहा हूँ एक और बुक की। तो मैं आपके साथ अपना रोलैंड शेयर कर देता हूँ और इसका अटैक पावर भी शेयर करता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली मारा है हाइड्रा को। तो मैंने इस पे अटैक, इसकी लेवल अभी 26 है, आप देख सकते हैं इसका कोई लेवल अपग्रेड नहीं हो गया, जबकि मेरे रोलैंड का लेवल 34 हो गया, ये अभी 26 पे ही है। पर मैंने इसे अपना ड्रैगन दिया है, रेड ड्रैगन, ताकि इसकी अटैकिंग पावर, यहाँ आप देख सकते हैं ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स पर शाइनिंग थोड़ा सा आ रहा है, तो इसका मतलब इसे मैंने ड्रैगन दिया है, तो इसकी पावर बढ़ गई है, देख सकते हैं आप। इफ़ जनरल ब्रिंग्स एनी ड्रैगन द माउंटेड ट्रूप अटैक विल एडिशनली इंक्रीज्ड, मतलब ये है कि 15% बढ़ जाएगी इसकी पावर अटैक करने की, अगर इसे हम कोई ड्रैगन दे देंगे। तो मैंने इसे HP बुक दे दी, डबल ड्रॉप के लिए आइटम्स के लिए दे दिया, इसके पास रिंग भी है ये वाली। तो ड्रैगन इक्विपमेंट्स दिए मैंने सारे, और इसमें 2 ही एरिस इक्विपमेंट ऐड किए, जिनका सिर्फ इतना फ़ायदा है कि इसमें माउंटेड ट्रूप HP मिल गया। तो इसमें माउंटेड ट्रूप डिफेंस है, ये काम इतना नहीं करेगा, पर जस्ट मैंने पावर बढ़ाने के लिए इसे ये दे दिया। अगर आप इसे ड्रैगन वो बूट्स भी दे देंगे तो भी चलेगा। तो इसे माउंटेड ट्रूप अटैक अगेंस्ट मोस्टर दे दिया। इसकी स्पेशलिटी कोई भी एक्टिवेट नहीं अभी हुई, बिल्कुल बेसिक जनरल यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं ड्रैगन के साथ, रेंज ट्रूप ड्रैगन है वो। पर इसकी थोड़ी सी पावर, जो इसकी मेन पावर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीडरशिप में प्लस हो गया 100, अटैक हो गया 100। मेरे इस ड्रैगन का लेवल 10 है, इसलिए इसका 100 हर एक चीज़ में बढ़ गया। मैंने इसकी कल्टीवेशन आपको बता दूं, कल्टीवेशन अभी कर रहा हूं मैं, अभी बिल्कुल बेसिक है, गोल्ड के साथ 300 तक पहुंचाऊंगा मैं, तो इसकी पावर अच्छी हो जाएगी। तो इसकी कल्टीवेशन और स्पेशलिटीज़, और यहाँ पे एक बुक और चाहिए मुझे, ये डबल वाली हटा के यहाँ पे माउंटेड ट्रूप HP अगेंस्ट मॉन्स्टर लगाऊंगा, ताकि इसकी और भी अटैक पावर बढ़ जाए, और सॉरी अटैक कर रहा हूँ, माउंटेड ट्रूप की HP हेल्थ जो है, सेहत जो है वो बढ़ जाए, जिससे कि जख्मी कम होंगे। अब आपको बताऊं एक चीज़ और, मैंने रोलैंड को कल थोड़ा सा रिफ़्रेश किया दोबारा से, कुछ जेम्स लग गए मेरे, मगर मैंने इसकी कल्टीवेशन को रिफ़्रेश करके, कैंसिल कर दो पहले से, तो इसकी मैंने लीडरशिप बढ़ाई। आप देख सकते हैं लीडरशिप में ट्रूप HP बढ़ जाता है, 505 कर दिया इसे, जिससे कि कल मैंने जब अटैक किया था मॉन्स्टर पर, पहले इसकी पावर में क्या था कि 6331 जख्मी होते थे, अब इसके जख्मी कम हो गए हैं, 6000 अभी 200 कुछ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसका HP बढ़ा दिया मैंने, वो मैंने अभी शायद सेव नहीं की रिपोर्ट, पर मीडियम हाइड्रा भी इसके साथ मैंने मारा है। तो आप देखें 3770 जख्मी हुए मेरे, डिज़र्टर इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में काफ़ी जख्मी सिपाही हैं सर्वर वॉर के बाद में। तो 370 इसमें मेरे जख्मी हुए, जबकि मैंने पहले जो मीडियम हाइड्रा अटैक किया था, आपको अभी यहाँ पे रिपोर्ट शायद सेव की होगी, मैंने दिखाता हूँ।
ये रहा 3926 थे पहले। जब से मैंने वो बूट्स चेंज किए, HP बढ़ाया, इसकी कल्टीवेशन के HP बढ़ाया, तो मेरे अभी 3926 से कम होकर अब आप देख सकते हैं कि मीडियम हाइड्रा 3770 रह गया। तो जितना HP आप बढ़ाएंगे और अटैक पावर बढ़ाएंगे, आप में आपके जख्मी जो हैं सिपाही कम होते जाएंगे। आप अपने जनरल्स की पावर में HP देखें तो मैंने आपको बता दिया। इसका एक और जनरल अगर आपके पास है, जैसे कि ये वाला, ये भी अभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं तैयार कर रहा हूँ इसे भी। इसके पास भी ये जो माउंटेड ट्रूप है, इसका इंक्रीज माउंटेड ट्रूप अटैक 20% प्लस 15%, इसका 35% अटैक है। तो साथ में अगर आप बुक दे देंगे एक अटैक वाली, वो बढ़ जाएगा। तो इसमें ऐड कर दें आप माउंटेड ट्रूप HP अगेंस्ट मोस्टर, माउंटेड ट्रूप अटैक अगेंस्ट मोस्टर, ये भी काम करेगा अच्छा। पर मार्टिनेस में आपको दिखा दूं, एक मिनट, आपको एक्स्ट्रा अटैक करने की बुक ऐड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसका अटैकिंग पावर ड्रैगन की वजह से बढ़ जाता है। जैसे 25 प्लस 15, इसका 40% बढ़ जाता है। जब आप स्पेशलिटी एक्टिवेट करेंगे तो इसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये नंबर 1 जनरल्स में गिना गया। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी पावर क्या है। और इसके साथ मैंने हाइड्रा लेवल 1 को मारा था, ये रहा मार्टिनेस। मेरी मार्चिंग साइज था एक 1.4 मिलियन। तो 0 वुंडेड हुआ। जो सिपाही थे वो मेरे थे लेवल 13 के माउंटेड ट्रूप्स। लेवल 13 माउंटेड ट्रूप्स चाहिए आपको। तो साथ में आपको ये जो रिसर्च है ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मेरी जो बुक्स हैं, जैसे कि ये मोनार्च बुक अटैक जो है लेवल 8 की है, लेवल 7 HP और लेवल 8 की है डिफेंस। तो अटैक और HP मेन काम करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे इफेक्ट्स यहाँ से भी मिल गए मुझे आर्च ट्रेजर में। ये एक्टिवेट किए मैंने जनरल्स लेके यहाँ पर। साथ में एग्जीबिशन को कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा यहाँ पे जब ऑफ़र किया मैंने, तो इसमें मेरा ये लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए माउंटेड ट्रूप अटैक और डिफेंस जो है 20% एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेज मशीन अटैक, माउंटेड ट्रूप डिफेंस जो 20% है। तो ये सिर्फ उसके लिए काम आता है, मेन तो ये काम आता है जब आप अटैक करते हैं दुश्मन पर। HP इसमें नहीं है, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आपने अपनी रिसर्च, साथ में अपने ये जो मोनार्च गियर्स हैं, सॉरी मुझे कई चीज़ों के नाम हिंदी में नहीं मालूम, इसलिए मुझे इंग्लिश में ही बताने पड़ते हैं। तो ये हो गया। साथ में आपके इक्विपमेंट्स हो गए, जो ड्रैगन इक्विपमेंट ज़रूरी हैं आपको अटैक करने के लिए। तो इससे आप लेवल 12 का जो मॉन्स्टर है वो भी मार सकते हैं। मार्टिनेस अगर आपका 26 है मगर आपके पास ड्रैगन इक्विपमेंट है, आपकी रिसर्च ख़त्म कर लिया आपने, तो आप अगर हंटिंग के लिए अभी देख रहे हैं अपनी रिसर्च, तो आप अपने माउंटेड ट्रूप के डिफेंस और HP पर काम करें। डिफेंस अभी आपको इतनी ज़रूरी नहीं है, मगर आपको अगर हंटिंग के लिए ही सिर्फ चाहिए तो सिर्फ हंटिंग के लिए आपको माउंटेड ट्रूप अटैक और HP पर काम करना है, जिससे कि आपकी जख्मी होने की जो सिपाही जख्मी होने की जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगी। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अभी तक के लिए मैंने नया एक्सपीरियंस किया ये मार्टिनेस के साथ, जो मैंने अपग्रेड किया था। कल अपग्रेड किया तो इसके स्टार्स वगैरह सब कुछ दे के, तो इसे इक्विपमेंट दे दिया, ड्रैगन दे दिया,
अभी इस पे काम करूँगा, इसकी स्पेशलिटी से एक्टिवेट करूँगा, ये तैयार हो जाएगा बड़े मॉन्स्टर्स मारने के लिए भी। तो आपको अच्छे माउंटेड ट्रूप्स, तो साथ साथ आपको इक्विपमेंट्स और आपकी पावर जो मैंने आपको बताई है वो चाहिए। तो होपफुली आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आपके पास लेवल 11 या लेवल 12 के सिपाही हैं। अब जो भी मॉन्स्टर मार रहे हैं उन पर आप ये तरीका टेस्ट करें तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपके सिपाही जख्मी होने कम हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तो अब मुझे इंग्लिश में भी ये वीडियो बनानी है ताकि मेरे दूसरे जो दोस्त सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं उनके लिए हेल्प हो जाए।